श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। 89वां छप्पे पढ़ेंगे श्री भक्तमाल का, जिसमें हम लोग श्री रूप सनातन जी के बारे में पढ़ेंगे। संसार स्वाद सुख बात ज्यों दुहु रूप सनातन त्याग दियो। गौड़ देश बंगाल होते सब ही अधिकारी है गए भवन भंडार विभो भू भुज उनहारी। यह सुख अनित्य बिचारी बास वृंदावन कीन्हो यथा लाभ संतोष कुंज करवा मन दीन हो। ब्रजभूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो। संसार स्वाद सुख बात जो दुहु रूप सनातन त्याग दियो। श्री रूप जी तथा सनातन जी, इन दोनों भाइयों ने संसार स्वाद के सब सुखों को वमन उल्टी की भांति परित्याग कर दिया। आप दोनों भाई पहले बंगाल प्रांत स्थित गौड़ देश के शासक के यहाँ उच्चाधिकारी थे। आपके पास राजाओं के समान घोड़े हाथी महल मकान कोष खजाना भोग ऐश्वर्य थे, परंतु अंत में इस संसार के सुख को अनित्य विचार कर आप दोनों ने सब कुछ छोड़कर श्री वृंदावन में दृढ़वास किया। भगवत इच्छा से शरीर निर्वाह के लिए सहज में जो कुछ भी मिल जाता उसी में संतोष करते थे। राज ऐश्वर्य से मन हटाकर कुंज और करवा में मन लगाए, अर्थात परम वैराग्यपूर्ण जीवन बिताते थे। आप दोनों ने श्री व्रज भूमि के रहस्यों तथा श्री राधा कृष्ण के रहस्य तत्वों को प्रकट कर भक्तों को परम संतोष प्रदान किया तथा जगत के जीवों का उद्धार किया। प्रियादास जी के छप्पे शुरू करेंगे 357 से। कहत बैराग गए पागी नाभा स्वामी जूवे गईयो निबुर तक 5 लागी आँची है। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि गोस्वामी श्री नाभा जी श्री रूप तथा श्री सनातन जी के वैराग्य वर्णन करने में ऐसे प्रेम मग्न हो गए कि छप्पे के 5 चरण वैराग्य वर्णन में ही पूरे हो गए। केवल एक चरण शेष रह गया। तब श्री नाभा जी का मन अत्यंत संतप्त हो उठा कि मैंने इनके प्रेम पक्ष का तो कुछ वर्णन ही नहीं किया। रही एक मांझ धरियो कोटिक कवित अर्थ थाही ठौर ले दिखायो कविता को साची है। फिर तो एक तुक शेष रह गई थी। अंकों की सीमा 9 शब्दों को कहकर उसी में करोड़ों कविताओं का अर्थ भर दिया। श्री नाभा जी ने उस स्थल पर कविता का सच्चा स्वरूप दिखलाया है। राधा कृष्ण रस की आचार जता कही यामे सोई जीवन था जीवनाथ भट्ट छप्पे बानी नाची है। इस एक तुक में श्री नाभा जी ने श्री रूप सनातन जी की श्री राधा कृष्ण रस की आचार्यता वर्णन की है। ये आचार्यता श्री नाभा जी की वाणी में श्री जीव गोस्वामी तथा श्रीनाथ भट्ट जी के छप्पे में प्रत्यक्ष है तथा श्री जीव गोस्वामी एवं श्री नाथ भट्ट जी की वाणियों में भी नृत्य करती हुई दिखाई पड़ती हैं, अर्थात प्रत्यक्ष प्रकट है। बड़े अनुरागी ये तो कहिबो बड़ाई कहा अहो जिन कृपा दृष्टि प्रेम पोथी बाँची है। जिनकी कृपा दृष्टि से जन साधारण भी प्रेम पोथी पढ़ते हैं एवं पढ़ेंगे, उनके लिए ये कहना कि ये दोनों महानुभाव बड़े अनुरागी थे क्या कोई बड़ाई है? अर्थात नहीं। भाव यह है कि ये तो सहज ही प्रेम रूप थे। दोनों ही जो थे वे स्वयं प्रेम रूप जैसे थे और पूरे परम वैराग्य रूप थे, जैसा कि नाभा जी ने भी अपनी छप्पे में बताया है। जैसे रघुनाथ दास जी भजन करते थे ना 22 घंटा, वैसे ये भी करते थे। वृंदावन व्रज भूमि जानत ना को प्राय दई दर साई जैसी शुक मुख गाई है। काल के कुचक्र से ब्रजमंडल के तीर्थ प्राय लुप्त गुप्त हो गए थे, अतः उन दिनों उन्हें और श्री ब्रज भूमि एवं श्री वृंदावन के स्वरूप एवं रहस्य को कोई जानता नहीं था। उस समय वृंदावन बिल्कुल छुपा हुआ था और वृंदावन में कोई रहता भी नहीं था।
ऐसा समय था कि उस समय वृंदावन में कोई नहीं रहता था, केवल जंगल ही जंगल था। लोग मथुरा में तो रहते थे, लेकिन वृंदावन में पूरा सिर्फ जंगल था और पशु पक्षी रहते थे और पेड़ पौधे थे, बस कोई नहीं रहता था वृंदावन में उस समय में। परंतु श्री रूप सनातन जी ने श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी ने श्री व्रज वृंदावन के संबंध में जैसा कुछ कहा है वैसा ही प्रकट करके दिखा दिया। रीति हूँ उपासना की भागवत अनुसार लियो, रस सार सो रसिक सुखदाई है। आपकी उपासना की रीति भी श्रीमद् भागवत के अनुसार ही थी। आपने रससार श्रृंगार रस की उपासना अपनाई थी, जो कि रसिक महानुभावों को परम सुखदायिनी है। श्रृंगार रस की उपासना इन्होंने करी थी। और रसों के बारे में तो रूप गोस्वामी जी ने जैसा वर्णन किया है वैसा तो किसी ने नहीं किया है। जो रूप गोस्वामी जी ने जो शास्त्र लिखे हैं उसमें जैसा वर्णन रसों का किया है उन्होंने, वैसा तो मुझे भी लगता है कि वैसा किसी ने भी वर्णन इतना अच्छा नहीं किया। पांचों रसों के बारे में जैसे भक्ति रसामृत सिंधु शास्त्र में भी बताया है। आगे पढ़ते हैं। आज्ञा प्रभु पाए पुनि, गोपीश्वर लगे आए, किए ग्रंथ पाए भक्ति भांति सब पाई है। श्री गौरांग महाप्रभु का आदेश पाकर आपने कुछ दिन तक श्री गोपीश्वर महादेव के निकट निवास किया और श्री महाप्रभु जी की कृपा से सब प्रकार की भक्ति पाकर बहुत से भक्ति ग्रंथों की रचना की। भगवान गौरांग महाप्रभु जी ने कहा कि आप शास्त्रों की रचना कीजिए, तो उन्होंने कई शास्त्रों की रचना भी करी भक्ति के, जिन ग्रंथों के द्वारा सबने सब प्रकार की भक्ति पाई। एक एक बात में समात मन बुद्धि, जब पुलकित गात दृग झरी सी लगाई है। ग्रंथों में वर्णित आपकी एक एक बात में मन बुद्धि जब निमग्न होते हैं तो ऐसा सुख मिलता है कि शरीर पुलकायमान हो जाता है और आंखों से आंसुओं की झड़ी सी लग जाती है। रहे नंद गांव रूप आए श्री सनातन जू, महासुख रूप भोग खीर को लगाइए। एक समय श्री रूप गोस्वामी जी श्री नंद गांव में कदम टेर पर भजन कर रहे थे। रूप जी जो थे ना, वे 5 साल आयु में छोटे थे श्री सनातन जी से। सनातन जी 5 साल बड़े थे रूप गोस्वामी जी से। तो एक बार क्या होता है, रूप गोस्वामी जो होते हैं वे नंद गांव में कदम टेप पर भजन कर रहे थे। उसी समय बड़े भाई श्री सनातन जी श्री वृंदावन से आपके पास आए। उस समय श्री रूप जी के मन में ये विचार आया कि आज मैं परम सुखदाई खीर का भोग श्री ठाकुर जी को लगाकर वह प्रसाद अपने अग्रज को पवाऊं। नेकु मन आई सुखदाई प्रिया लाडली जू, मानो को बाल की सुसौज सब ल्याइए। आपके मन में किंचित मात्र ही यह विचार आया था कि तत्काल मानो भक्तों को सुख देने वाली लाडली श्री प्रियाजू श्री राधिका जी एक बालिका के रूप में खीर का सब सामान ले आई। उनके मन में आया ही था, राधा जी सब सामान भी ले आई बालिका के रूप में प्रकट होकर। करी के रसोई सोई ले प्रसाद पायो भायो, अमल सो आयो चढ़ी पूछी सो जताइए। उसी सामान से तुरंत रसोई करके श्री ठाकुर जी को भोग लगाया गया और जब वह प्रसाद लेकर श्री सनातन जी ने पाया तो उन्हें अत्यंत प्रिय लगा तथा प्रेम का नशा सा छा गया। ऐसा दिव्य खीर बनाई इन्होंने कि उससे उनको प्रेम का नशा सा छा गया। उसको लेकर वो भगवत प्रेम से बनी हुई खीर थी जैसे। तब उन्होंने पूछा कि यह खीर कैसे बनी है, इसमें तो अलौकिक स्वाद है। तब श्री रूप जी ने सब बात बताई। फेरी जीनी ऐसी करो यही दृढ़ हिये धरो, ढरो निज चाल कही आंखें भरी आई हैं। सुनकर श्री सनातन जी ने कहा, अब पुनः ऐसी इच्छा मत करना, मेरी इस बात को हृदय में दृढ़तापूर्वक धारण कर लो। तुम तो अपनी वैराग्य की चाल से ही चलो। इतना कहते कहते श्री सनातन जी की एवं सुनकर श्री रूप गोस्वामी जी की भी आंखों में प्रेम अश्रु छलछला आए। रूप गुण गान होत कान सुनी सभा सब, अति अकुलान प्राण मूर्छा सी आई है। एक बार वैष्णव समाज में श्री रूप गोस्वामी जी के श्री मुख से श्री राधा कृष्ण के रूप गुण गान हो रहा था, जिसे कानों से सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोगों के प्राण व्याकुल हो गए। सबको मूर्छा सी आ गई। बड़े आप धीर रहे ठाड़े ना शरीर सुधी, बुद्धि में न आवे ऐसी बात ले दिखाई है।
परंतु आप श्री रूप जी बड़े ही धैर्यवान थे, अतः यद्यपि भाव वेश में शरीर की सुधि नहीं थी, तो भी खड़े ही रहे और खड़े खड़े रूप गुणगान करते रहे। उसी समय आपने प्रेम की ऐसी रहस्यमय स्थिति का दर्शन कराया जो बड़े बड़े भावज्ञों की बुद्धि में नहीं आ सकती है। श्री गोसाई कर्णपुर पाछे आए देखे आछे, नेकू ठिग भय श्वास लगियो तब पाई है। वह यह कि उसी समय श्री कर्णपुर गोस्वामी जी ने आपके पीछे आकर अच्छी प्रकार से देखा कि आप बिल्कुल अच्छे से स्वस्थ से जान पड़ते हैं, किसी प्रकार की आकुलता नहीं है, परंतु वह तनिक आपके समीप आए और आपकी श्वास उनके शरीर को लगी, तब वह आपके प्रेम को जान पाए। जो उनकी सांसें जो चल रही थी, जिस जैसे चल रही थी, फिर उससे वो समझ पाए कि हाँ कि ये भाव वेश में है। मानो आगी आँची लागी, ऐसो तन चिन्ह भयो, नहियो यह प्रेम रीति कापे जात गाई है। श्वास का स्पर्श होते ही उन्हें ऐसा लगा मानो अग्नि की लपट लग गई हो, तथा उनके शरीर पर अंगार छू जाने जैसा चिन्ह भी हो गया, अर्थात फफोले पड़ गए। प्रेम की ये नवीन रीति भला किससे गाई जा सकती है? ऐसा हुआ। इतनी ज्वाला सी निकल रही थी उसमें, और उनके फफोले भी पड़ गए छूने से हाथ में। श्री गोविंद चंद आए निसी, को स्वप्न दियो दियो कही, भेद सब जासो पहचानिए। एक दिन रात्रि के समय ठाकुर श्री गोविंद चंद्र जी ने आपको स्वप्न में दर्शन दिया और अपना सब रहस्य भी बता दिया, जिससे सहज ही ये मुझे पहचान ले। रहो मैं खिरक मांझ, पोषे निसी भोर सांझ, सींचे दूर धार गाय, जाए देखी जानिए। श्री ठाकुर जी ने कहा कि मैं खिरक गोमा टीला के भूगर्भ में निवास करता हूँ। एक गैया नित्य प्रति सुबह शाम तथा रात्रि को भी अपनी दूध की धारा से मेरा अभिषेक करती है और हमारा पोषण करती है। आप वहाँ जाकर देखिए, तब स्वयं जान जाएंगे। प्रगट ले कियो रूप, अति ही अनूप छवि, कभी कैसे कहे थकी रहे लखी मानिए। श्री ठाकुर जी ने संकेत अनुसार श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री गोविंद चंद्र भगवान का स्वरूप प्रकट किया। श्री ठाकुर गोविंद देव जी की अत्यंत ही अनुपम छवि है। भगवान ने अपना ऐसा रूप प्रकट किया। फिर भला कोई कवि उस छवि का कैसे वर्णन कर सकता है? उसे देखते ही मन बुद्धि थकित हो जाता है। इस बात पर विश्वास करिए। कहाँ लो बखानो भरे, सागर ना गागर में, नागर रसिक हिये, निसी दिन आनिए। श्री प्रियादास जी कहते हैं, मैं श्री रूप जी की महिमा तथा श्री गोविंद देव जी की शोभा का कहाँ तक वर्णन करूं? अरे कहीं गागर में सागर भरा जा सकता है? अर्थात नहीं। इसका अर्थ है कि असंभव कार्य क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। चतुर रसिक जन रसिकेंद्र चूड़ामणि श्री राधा गोविंद एवं परम रसिक श्री रूप जी का निरंतर हृदय में ध्यान करते हैं। रहे श्री सनातन जू नंदगांव पावन पे, आवन दिवस 3 दूध ले के प्यारी है। एक बार श्री सनातन जी नंदगांव में पावन सरोवर पर रह रहे थे। भजन में मन लग जाने से 3 दिन तक ना तो गांव में मधुकरी आदि मांगने गए और ना तो संयोग से गांव का ही सरोवर की ओर आया। ना तो वे मधुकरी मांगने नहीं गए, मतलब 3 दिन तक वे भजन में ही लगे रहे, गांव की तरफ गए नहीं। चौथे दिन एक श्याम वर्ण का बालक स्वयं ठाकुर श्री मदन मोहन जी, भगवान स्वयं मदन मोहन जी दूध लेकर आया और उनसे प्रार्थना पूर्वक इन्हें दूध पिलाया। चौथे दिन सावरों किशोर आप पूछे की ही और रहो, कहे चारी माई पिता रीति हूँ उचारिये। बालक की रूप माधुरी से आकृष्ट होकर इन्होंने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तब बालक ने अपने घर का पता बताया तथा कहा कि हम 4 भाई श्री हरदेव जी गोवर्धन में हैं, श्री बलदेव जी बलदेव ग्राम में, श्री केशव देव जी मथुरा में और श्री गोविंद देव जी वृंदावन में हैं। साथ ही पिता श्री नंदू जी का भी परिचय दिया। भगवान ने सब अपने अपने भगवान के नाम बता दिए।
चौथे दिन भक्तों का भगवान ख्याल रखते हैं ना, तो भगवान ने चौथे दिन आकर उनको दूध पिला दिया और भगवान ने अपने ही नाम बता दिए चारों और चले गए। गए ग्राम बूझी घर, हरि पे न पाए कहूँ, चहूँ दिसी हेरी हेरी नैन भरी डालिए। बालक के चले जाने पर श्री सनातन जी का मन पुनः बालक के दर्शन के लिए उत्कंठित हुआ, अतः सरोवर से उठकर नंदगांव गए और घर घर पूछे, परंतु कहीं भी बालक रूपधारी श्रीहरि को नहीं पाए। चारों ओर खोज खोज कर हार गए, इनकी आंखों में आंसू भर आए। अब के जो आवे फेर, जान नहीं पावे शीस, लाग पाग भावे निस दिन उर धारिये। तब आपने निश्चय किया कि यदि अब की बार वह बालक आवेगा तो उसे जाने नहीं दूंगा। श्री सनातन जी को बालक के सिर पर बंधी लाल पगिया बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप रात दिन उसी लाल पाग वाले सांवरे किशोर का ध्यान करने लगे। भगवान आते हैं तो पहचान नहीं पाते हैं। उस समय तुलसीदास जी के पास भी कितनी बार भगवान आए थे। पहली बार तो चंदन लगाया था तब आए थे, और एक बार पहली बार घोड़े के रूप में आए थे, हाँ घोड़े पे बैठे राम लक्ष्मण, और दूसरी बार चंदन लगा रहे थे माथे पे तो हनुमान जी ने उस समय बता दिया था। भगवान ऐसी बुद्धि कर देते हैं शायद कि उस समय जब भगवान आते हैं तो पहचान नहीं पाते हैं, वरना भक्त जो है वो जाने ही नहीं देंगे। इन्होंने कहा ना यहाँ पे अब की बार आएंगे अगर ना तो जाने नहीं दूंगा। आगे पढ़ते हैं। कही ब्याली रूप बेनी, निरखी स्वरूप नैने, जानी श्री सनातन जू काव्य अनुसारिये। श्री रूप गोस्वामी जी ने चाटू पुष्पांजलि नामक स्तोत्र में श्री राधिका जी की वेणी की नागिन से उपमा दी है। राधिका जी की वेणी मतलब वेणी कहते हैं चोटी को, तो राधिका जी की जो चोटी है वो कैसी है, वो नागिन जैसी है। ऐसा रूप गोस्वामी जी ने चाटू पुष्पांजलि में लिखा है। ये मंत्र भी यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें लिखा है। इस प्रसंग को जब श्री सनातन जी ने पढ़ा तथा श्री राधिका जी का स्वरूप नेत्रों से देखा तो उन्हें उपमा नहीं जची। उन्होंने सोचा कि जान पड़ता है भाई ने भाव पद्धति से हटकर केवल काव्य पद्धति का अनुसरण करते हुए ऐसा लिखा है। उन्होंने ऐसा सोचा कि काव्य पद्धति से उन्होंने ऐसा लिख दिया है। राधा तर तीर द्रुम, डार गही झूले फूले, देखत लफात गति मति वारिये। परंतु एक दिन आप श्री राधा कुंड के किनारे बैठे भजन कर रहे थे। इतने में क्या देखें कि एक वृक्ष की डाल पर झूला पड़ा है। उस पर बैठी एक गौर वर्ण की किशोरी प्रफुल्लित मना झूल रही है और सखियां उमंग में भरी झुला रही हैं। उस किशोरी की पीठ पर आपको लफलफाती हुई नागिन सी दिखाई पड़ी। आप तुरंत ही नागिन से किशोरी की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े, परंतु समीप पहुंचने पर देखे कि वह नागिन नहीं है, वस्तुतस्तु उनकी वेणी है, उनकी चोटी है। वो इसी नागिन की जगह उनकी चोटी दिख रही थी उनको। भगवान ने तुरंत दिखा दिया। क्यों तुरंत दिखा दिया? कि भगवान जो होते हैं वह कभी भी अपने भक्त को संशय में नहीं डालते हैं। अगर कभी भी भक्त संशय में होगा तो भगवान उसका संशय दूर कर देंगे। अगर आप लेकिन शुद्ध होना चाहिए आपको, आप शुद्धता से भगवान का भजन कर रहे हो अगर, और अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो भगवान उस कन्फ्यूजन को हमेशा दूर करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी हम लोगों ने देखी और कई कथाओं में देखी है। बहुत सारी कथाओं में ऐसी बातें देखी हैं कि कोई भी अगर संशय होता है तो उस भगवान उसको तुरंत दूर करते हैं। तो वैसा ही संशय जैसा उनको हुआ रूप गोस्वामी जी का पढ़ने में कि राधिका जी की जो चोटी है वह नागिन से कैसी है, तो भगवान ने तुरंत उनको दिखा दिया। पहले तो उनको दिखा कि नागिन जो है वह राधिका जी के पीछे है, लेकिन जब वह पास गए तब उनको दिखा कि अच्छा ये तो इनकी वेणी है। इतने में ही वह झूला का दृश्य भी अंतर्धान हो गया। फिर तो आप समझ गए कि ये तो साक्षात किशोरी श्री राधिका जी सखियों के साथ झूला झूल रही थी और हमारे भ्रम का निवारण करने के लिए ये लीला की थी। फिर तो श्री राधिका जी की वेणी को साक्षात देखकर श्री रूप जी के वर्णन को पूर्ण सत्य पाकर आपने उस पर अपनी मति गति न्यौछावर कर दी। चरित अपार उभे, भाई हित सार पगे, जगे जग माही मति मन में उचारिये। पहले ये वाला पढ़ना था। अच्छा, आए यो अनुज पास, फिरे आस पास देखी, भयो अति त्रास गहे, पाँव उर धारिये। फिर तुरंत ही आप अपने छोटे भाई श्री रूप जी के पास आए और अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनकी परिक्रमा किए।
बड़े भाई को अपनी परिक्रमा करते देखकर श्री रूप जी ने भयभीत होकर उनके चरण पकड़ लिए। चरित उपार उभे भाई हित सार पगे, जगे जग माही मती मन में उचारिए। श्री सनातन जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। दोनों ही भाई प्रेम रस सार में पगे रहते थे। आप दोनों के चरित्र अपार हैं। आपका सुयश संसार में जगमगा रहा है। मन बुद्धि के द्वारा उनके चरित्रों का चिंतन करना चाहिए। यहाँ पे जितना प्रियादास जी ने बताया था वह तो समाप्त होता है। नाभादास जी ने तो केवल एक ही छप्पे दिया था। अब हम लोग कुछ विशेष चरित्र पढ़ेंगे जो इसमें नहीं है। सबसे पहले रूप गोस्वामी का और फिर अंत में सनातन गोस्वामी जी का पढ़ेंगे। श्री रूप गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव विक्रम संवत 1550 में और श्री सनातन जी का प्रादुर्भाव विक्रम संवत 1545 में हुआ। इनके छोटे भाई श्री अनुपम जी थे। सबसे बड़े कौन थे? सनातन जी, फिर रूप गोस्वामी और फिर सबसे छोटे थे अनुपम जी। पिता का नाम श्री कुमार देव एवं माता का नाम रेवती देवी था। श्री रूप सनातन जी बड़े भारी पंडित थे। एक बार हुसैन शाह, जो सुबुद्धि राय के सेवक की जन्मपंत्री देखकर बताया कि आप किसी दिन देश के शासक बनोगे। हुसैन शाह गौड़ देश के शासक बनने पर श्री सनातन जी को दबीर खास प्रधानमंत्री तथा श्री रूप जी को साकर हुसैन शाह गौड़ देश के शासक बनने पर श्री सनातन जी को दबीर खास प्रधानमंत्री तथा श्री रूप जी को साकर मल्लिक राजस्व मंत्री बनाया। ऐसा भी वर्णन आया है कि पीरू नाम के मिस्त्री ने एक बहुत सुंदर स्तंभ बनाया। हुसैन शाह ने प्रसन्न होकर उसे पुरस्कार दिया। पीरू ने कहा कि मैं इससे भी बढ़िया स्तंभ बनाना जानता हूँ। बादशाह ने उसे नाराज होकर मरवा दिया। स्तंभ का नाम पीरसा स्तंभ रखा गया। स्तंभ को अधूरा देखकर बादशाह ने अपने पियादा हिंगा को मोरग्राम भेजा, लेकिन कुछ कार्य का आदेश नहीं दिया गया। मोरग्राम में श्री रूप सनातन जी ने इनकी चिंता को देखकर स्तंभ के निर्माण के लिए राजमिस्त्रियों को भेजा। बादशाह ने हिंगा के बुद्धि की प्रशंसा की। हिंगा ने श्री रूप सनातन जी के प्रसंग को बताया। तब बादशाह ने अलौकिक प्रतिभा को देखकर श्री रूप सनातन जी को अपना मंत्री बनाया। उन्होंने देखा कि ये इतना बढ़िया स्तंभ भी बनवा रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि ये बहुत ही अलौकिक प्रतिभा देखी उनकी और इनको मंत्री बना दिया। ये देखकर एक बार रात्रि में दोनों भाई राजकोष के जमा खर्च का हिसाब कर रहे थे। कुछ हिसाब किताब कर रहे थे रात में। थोड़ी सी भूल के कारण हिसाब सही नहीं हो पा रहा था। जोर के प्यास लगने पर एक सेवक से शरबत मीठा जल मांगा, लेकिन धोखे से वह बूरे शक्कर जो होती है बूरे की जगह मैदा घोल कर ले आया और दोनों भाई पी लिए, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं पता चला। प्रातःकाल सेवक ने आकर सारी बात बताकर भूल के लिए माफ़ी मांगी। तब दोनों भाइयों को बहुत ग्लानि हुई कि संसार के कार्य के लिए इतनी तत्परता हुई कि कुछ सुधी बुद्धि ही नहीं रही, जिसमें ना तो स्वार्थ है और ना परमार्थ। हम उसमें इतना डूब गए, उन्होंने सोचा, हम उसमें इतना मगन हो गए कि हमने भगवान का चिंतन किया ही नहीं। संसार के बारे में हम इतना चिंतन में डूब गए। आगे लिखा है, 2 पैसे के लिए रात्रि भर जगते रहे, लेकिन एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। संसार की अनित्यता का विचार करके गृह त्याग का संकल्प कर लिए। भगवान की ऐसे इनके ऊपर कृपा हुई। उस समय श्री गौरांग महाप्रभु जी के संकीर्तन भक्ति का प्रभाव गौड़ देश में फैला हुआ था। अतः दोनों भाई रात्रि में वेश बदलकर श्री महाप्रभु जी के दर्शन करने के लिए गए। श्री महाप्रभु जी का दर्शन एवं सत्संग का लाभ प्राप्त हुआ। महाप्रभु जी ने कहा कि तुम दोनों मेरे पार्षद हो, शीघ्र ही श्री कृष्ण की कृपा होगी। रात्रि में जब घर वापस लौट रहे थे तो रज की के पूछने पर रजक ने कहा, या तो कोई राज कर्मचारी होगा या कुत्ता होगा। ऐसा सुनकर बहुत ज्यादा ग्लानि हुई और श्री रूप जी एवं श्री अनुपम जी घर की धन संपत्ति को संतों ब्राह्मणों को सेवा में अर्पण करके श्री वृंदावन धाम के लिए चल दिए। रूप जी और सबसे छोटे जो अनुपम जी थे वह दोनों वृंदावन की ओर चल दिए। राजकाज की उदासीनता देखकर श्री सनातन जी को कैद कर लिया गया। श्री रूप जी को श्री गौरांग महाप्रभु जी का दर्शन श्री वृंदावन में ना होकर प्रयाग में हुआ। श्री रूप जी का घर का नाम संतोष था। शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके महाप्रभु जी की आज्ञा से नीलाचल एवं काशी होते हुए श्री वृंदावन धाम पहुँचे। नीलाचल किसको कहते हैं? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी और काशी होते हुए ये वृंदावन धाम पहुँचे।
रास्ते में श्री अनुपम जी का देहावसान हो गया। उनका देहावसान हो गया, सबसे छोटे जो थे। रास्ते में श्री वृंदावन धाम में श्री रूप जी ने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया। जैसा हमने कथा पढ़ी थी कि कैसे प्रकट किया था, भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया था, जैसा हमने प्रियादास जी की कविता में पढ़ा था, तो वैसे उन्होंने गोविंद देव जी को प्रकट किया। गौड़ीय वैष्णव श्री रघुनाथ भट्ट जी की प्रेरणा से जयपुर नरेश महाराज मान सिंह जी ने लाल पत्थरों से 7 मंजिल का विशाल मंदिर बनवाया। आगे चलकर उस मंदिर को यवन राजाओं का कोप भाजन बनना पड़ा। इसकी 3 मंजिलें ध्वस्त कर दी गई। वर्तमान में श्री गोविंद देव जी जयपुर में विराजमान हैं। श्री रूप जी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु, और जो गोविंद देव जी का मंदिर है ना, पहले वृंदावन में ही था, लेकिन उनको जब यहाँ विध्वंस होने लगा मंदिर का, तो इसलिए उनको जयपुर ले गए थे। इन्होंने कौन कौन से शास्त्र लिखे रूप गोस्वामी जी ने? श्री भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, ललित माधव, विदग्ध माधव, मथुरा महात्म्य, दान केली कौमुदी, पद्मावली, हंस दूत, उद्धव संदेश, अष्टादश लीला छंद, स्तवमाला, लघु भागवतामृत आदि अपूर्व ग्रंथों की रचना की। जिसमें सबसे श्रेष्ठ, सभी श्रेष्ठ हैं वैसे, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में इन्होंने सभी जो 5 प्रेमानंद के रस हैं उसके बारे में वर्णन किया है। और कैसे उसमें ये भी बताया है कि कैसे इनका मिश्रण भी चल रहा होता है, कैसे श्रृंगार रस और दास्य रस और वात्सल्य रस मिला हुआ होता है। गोपियों में का भी उदाहरण दे दे के बताया गया है। तो ये भी हम अपने चैनल पे भविष्य में पढ़ेंगे। एक बार श्री रूप गोस्वामी जी भावना में लीला का दर्शन कर रहे थे कि श्री राधा जी फूलों से लदी हुई डाली से पुष्प चयन करना चाहती थीं, लेकिन वहां तक हाथ नहीं पहुंच रहा था। इतने में श्री श्याम सुंदर आ गए। श्री राधा जी ने कहा कि आप डोली को पकड़कर झुका दीजिए तो मैं पुष्प चयन कर लूं। श्री ठाकुर जी डाली को झुका दिए और श्री राधा जी फूल चुनने लगी। श्री ठाकुर जी ने डाली छोड़ दी, जिससे श्री राधा जी डोली में लटक गईं। श्री रूप गोस्वामी जी को हंसी आ गई। उसी समय एक लंगड़े संत जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि मुझे पंगु समझकर हंस रहे हैं। इस अपराध से फिर ठाकुर जी की लीला का अनुभव ना होने से श्री सनातन जी से निवेदन किया। हुआ क्या, जैसा हमने बताया, पढ़ा भी कि उनके सामने से लंगड़े एक संत निकल रहे थे। वो अपना भाव में होकर हंस रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये मेरे ऊपर हंस रहे हैं, तो उनसे गलती से ही ऐसा हुआ। लेकिन फिर भी उनको लीला का अनुभव नहीं होने लगा इस अपराध के कारण। जो गलती से अपराध होते हैं उससे भी दोष हो जाता है। तो इतने से अपराध से भी, जो उनसे गलती से ही हुआ था, उससे भी उनका लीला में अनुभव नहीं होने लगा। फिर उन्होंने सनातन जी से पूछा। सनातन जी ने कहा, आपसे कोई जाने अनजाने में वैष्णव अपराध हो गया है, इसलिए वैष्णवों का भंडारा करके उन सबसे अपराध के लिए क्षमा मांगो। लंगड़े संत ने कहा, फिर बाद में लंगड़े संत उनको मिले तो उन्होंने कहा, आपने ही तो मेरी हंसी करके अपराध किया है। तब श्री रूप गोस्वामी जी ने हंसने का स्पष्टीकरण किए। इस प्रसंग से वैष्णव अपराध की परिणाम रूपता पर प्रकाश पड़ता है कि अगर कोई वैष्णव अपराध कर दे तो वह भगवान भी नाराज हो जाते हैं और फिर लीला का अनुभव उसको नहीं हो सकता, भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इससे हमको इस बारे में मालूम पड़ता है। एक बार अकबर बादशाह ने श्री रूप गोसाई जी को लताओं की गुंजों में देखकर कुटिया बनवाने के लिए आग्रह किया। तब आपने उसे दिव्य दृष्टि से दिव्य वृंदावन के महलों का दर्शन कराया। बादशाह ने कहा कि मैं आपके साधारण कुटिया की भी व्यवस्था नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने ऐसा दिव्य दिखाया, मणियों से जटा हुआ, तो उन्होंने कहा कि ऐसी मणियाँ तो संसार में मैंने देखी ही नहीं आज तक, ऐसी होती ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं तो आपकी जो कुटिया है उसकी व्यवस्था भी नहीं कर सकता हूँ। श्री रूप जी ने कहा कि आज से व्यवस्था कर दो कि कोई लता वृक्ष नहीं काटे एवं पशु पक्षियों की हिंसा नहीं करे। श्री रूप एवं अनुपम के श्री वृंदावन चले जाने के पश्चात, अब वहाँ से आते हैं जब वह रूप जी और अनुपम जी वृंदावन आ गए, सनातन जी का मन मचल गया। कैद में होने पर भी ये जेल अधीक्षक को 7,000 अशर्फियाँ देकर वहाँ से छूटकर श्री वृंदावन की ओर चल दिए। हाजीपुर में इनके बहनोई श्रीकांत जी मिले। शीतकाल होने के कारण इन्हें बढ़िया भूटानी कंबल दिया। आगे काशी पहुंचने पर इन्हें पता चला कि श्री गौरांग महाप्रभु जी श्री चंद्रशेखर वैद्य के घर में हैं, अतः वहीं दर्शन के लिए पहुंच गए। अंतर्यामी श्री महाप्रभु जी ने जान लिया और श्री सनातन जी को बुलाकर हृदय से लगा लिया।
श्री रूप जी का मिलन एवं वृंदावन का गमन बताया। श्री सनातन जी गंगा स्नानोपरांत नवीन वस्त्र की जगह प्रसादी वस्त्र धारण करके श्री तपन मिश्र जी के यहाँ प्रसाद ग्रहण किया। कीमती कंबल एक वैष्णव को देकर भिक्षा वृत्ति को अपनाया, जिससे महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए और उपदेश दिए। भगवान देखो किससे प्रसन्न होते हैं। इन्होंने जो इनको भूटानी कंबल मिला था अपने बहनोई जी से, वह इन्होंने एक वैष्णव को दे दिया और स्वयं क्या किया, भिक्षावृत्ति को अपनाया। भगवान इससे प्रसन्न होते हैं, वैराग्य से भगवान प्रसन्न होते हैं। जब वैराग्य होगा, माया से हटेंगे, तभी भगवान की तरफ जा पाएंगे, क्योंकि जिससे महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हैं और उन्होंने ये उपदेश दिया। जीवे दया नामे रुचि साधु सेवन, जीवे दया नामे रुचि साधु सेवन, एते पारे धर्म नाही सुनो सनातन। तत्पश्चात महाप्रभु जी की आज्ञा से श्री वृंदावन गए, लेकिन श्री रूप जी से मिलन नहीं हो सका, अतः नीलाचल के लिए चल दिए। मार्ग में दूषित जलवायु के संस्पर्श से शरीर में रक्त दोष हो गया, जिससे सर्वांग में सूजन तथा पूर्ण श्राव होने लगा। नीलाचल में श्री हरिदास ठाकुर की भजन कुटी में गए। शरीर की दशा देखकर रथ यात्रा में पहिया के नीचे शरीर को छोड़ना चाहते थे। अंतर्यामी महाप्रभु जी ने कहा, आत्महत्या बड़ा भारी दोष है। कष्टों से फिर उन्होंने सोचा कि मैं जो रथ यात्रा होती है जगन्नाथपुरी में, उसी के नीचे आकर शरीर छोड़ दूं। महाप्रभु जी ने कहा कि आत्महत्या जो है वह बड़ा भारी दोष है। भगवत प्राप्ति भजन से ही हो सकती है। दूसरी बात, पहले तो उन्होंने कारण ये बताया कि आत्महत्या जो है वह दोष है और भगवत प्राप्ति भजन से ही होती है, आत्महत्या से तो होती नहीं है। मृत्यु के पश्चात के भगवत प्राप्ति थोड़ी ना होती है, जीते जी भगवत प्राप्ति होती है। मरने के बाद भगवत प्राप्ति नहीं होती है। मरने के बाद तो वो भगवान के धाम जाता है बस, अगर भगवत प्राप्ति जीते जी करी है तो। उन्होंने ऐसा बताया, क्योंकि लिखा है यहाँ भगवत प्राप्ति भजन से ही हो सकती है और आत्महत्या दोष है। पहला कारण ये बताया। दूसरा कारण बताया उन्होंने, गौरांग महाप्रभु जी ने, दूसरी बात, शरीर को मुझे अर्पण कर चुके हो, शरणागति ग्रहण करी है, अब मेरी प्रसन्नता के लिए सारे कर्म करते हो, तो शरीर को मेरे अर्पण कर चुके हो, अब तुम्हारा शरीर जो है वह मेरा है। उन्होंने कहा, फिर शरीर त्याग करने का तुम्हारा क्या अधिकार है। श्री महाप्रभु जी ने कृपा करके रक्त दोष विकार आलिंगन करके दूर कर दिया। लेकिन फिर भगवान दया करी महाप्रभु जी ने और आलिंगन करके उनका रक्त दोष जो था वह दूर कर दिया। तत्पश्चात श्री वृंदावन चले आए। यहाँ पर श्री रूप जी से मिलन हुआ। ब्रज के लुप्त तीर्थों का उद्धार तथा विविध ग्रंथों की रचना की है। आपके बृहद भागवतामृत, बृहद वैष्णव तोषिणी, श्री लीलास्तव आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। एक दिन श्री मदन मोहन जी ने स्वप्न में आदेश दिया कि मैं मथुरा में श्री परशुराम चतुर्वेदी के घर में हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो। मदन मोहन जी भगवान थे, लड्डू गोपाल। उन्होंने आदेश दिया कि मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ पे हूँ मथुरा में। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया ही था कि वृंदावन में उस समय पूरा जंगल ही जंगल था और ये उस समय मथुरा में जाकर भिक्षा मांगते थे, रोज जाते थे। रोज नहीं जाते थे, हाँ मैंने गलत कहा, मथुरा में जाके भिक्षा मांगते थे और लगभग सप्ताह में जाते थे। और क्या करते थे, जितना भिक्षा लेके आते थे, जैसे रोटी लेके आते थे, तो वह यमुना जी की रेत में उसको अंदर कर देते थे, रेत में छुपा देते थे उसको, जिससे बाद में ले सकें। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि मथुरा से भगवान ने कहा मदन मोहन जी ने कि मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ पे हूँ। जब वहाँ भिक्षा लेने के लिए गए, सनातन गोस्वामी गए, तो श्री ठाकुर जी को टकटकी लगा कर देखते रह गए। वृद्धा माता जी ने कहा, उनकी सेवा करती थी एक वृद्धा माता जी मदन मोहन जी की, और कई कई पकवान बना के भी खिलाती थी। तो वृद्धा माता जी ने कहा, बाबा क्या देख रहे हो, जिस दिन से मेरे घर में आया है उस दिन से इसने मेरा सर्वनाश कर दिया है। श्री सनातन जी ने कहा, श्री ठाकुर जी को मुझे दे दो, क्योंकि इसने भी मेरा घर उजाड़ दिया है। जैसा हम लोग ने पढ़ते हैं, भागवत में भी लिखा है कि जिस पर कृपा करता हूँ उस पर सब कुछ छीन लेता हूँ। मन बुद्धि सब छीन लेते हैं भगवान, आकर्ष अपनी तरफ पूरा कर देते हैं। तो जीव जो होता है वो भगवान के बारे में पूरा दिन सोचता रहता है। इसलिए कह रहे हैं कि मेरा सर्वनाश कर दिया है इसने भी, उस वृद्धा माता ने कहा। स्वामी जो सनातन जी, उन्होंने भी कहा कि मेरा भी घर उजाड़ दिया है, अब एक मात्र लंगोटी रह गई है, अब मेरा क्या बिगाड़ेंगे ये। उन्होंने कहा, अब मेरा क्या बिगाड़ेंगे। और
ठाकुर जी को लेकर वृंदावन में आदित्य टीला में विराजमान किया। अभी तक मधुकरी मांग कर लाते थे, अब ठाकुर जी के भोग के लिए आटा चून मांग कर लाते। तो अभी तक तो केवल मधुकरी मांग कर ले आते थे, और वैराग्य, जैसा मैंने बताया कि रघुनाथ गोस्वामी जैसे भजन करते थे ना 22 घंटा, वैसे भी करते थे। तो अब ठाकुर जी आ गए हैं, तो उनके लिए अब ये आटा भी ले आते हैं, आटा बनाकर भगवान के भोग लगा देते हैं। आटा चून मांग कर लाते हैं और बाटी बनाकर भोग लगा देते हैं। एक दिन श्री ठाकुर जी ने कहा, नमक और मांग लाया करिए, सूखी बाटी अच्छी नहीं लगती है। भगवान ने कहा। श्री सनातन जी ने कहा, आज आप नमक मांगोगे और कल घी मांगोगे, क्या मेरा वैराग्य बिगाड़ना चाहते हैं? अगर अच्छा अच्छा भोग रखना है तो अपना प्रबंध कर लीजिए। उन्होंने कहा ठाकुर जी से कि आज आप नमक मांग रहे हो, कल आप घी मांगोगे, ऐसे तो मेरा वैराग्य भजन खराब हो जाएगा मेरा। मैं तो भजन करता हूँ, वैराग्य पूर्ति से रहता हूँ, और 22 घंटा भजन करता हूँ, वैराग्य से रहता हूँ। उन्होंने बताया अगर अच्छा अच्छा भोग आपको चाहिए तो आप क्या करो, उसका प्रबंध आप स्वयं कर लीजिए। उसी समय मुल्तान देशवासी श्री रामदास कपूर की सामग्री से लदी हुई एक नौका यमुना में आदित्य टीला के पास अटक गई। जो आदित्य टीला था वहीं पे वृंदावन में ही, वहीं पे अटक गई उनकी नाव। उसमें बहुत सारा मुल्तान से क्या लाते थे, सेंधा नमक लाते थे वहाँ से। यहाँ पे लिखा होगा, हाँ, मुल्तान से लाते थे वह बहुत सारा सेंधा नमक। उनकी नाव अटक गई वहाँ पे, भगवान ने अटका दी। उसी समय ठाकुर जी ने एक बालक के रूप में टीला से आवाज़ दी। वो टीला जो था आदित्य टीला, वहीं से आवाज़ दी भगवान ने कि अगर नौका निकालना चाहते हो तो श्री सनातन गोस्वामी जी को स्मरण करो। तो वह सनातन गोस्वामी जी के पास आया, ऐसा ही किया। नौका निकल आने पर कपूर जी श्री सनातन गोस्वामी जी के चरणों का दर्शन किया और सारा हाल सुनाया। श्री सनातन जी समझ गए कि ये ठाकुर जी की ही लीला है। भगवत प्रेरणा से श्री रामदास कपूर ने श्री मदन मोहन जी का मंदिर एवं राग भोग की सारी व्यवस्था कर दी। और फिर जब सनातन गोस्वामी के पास से होकर जब वह वापस अपनी नाव पे गया तो उसका जितना भी सेंधा नमक था ना, वह कपूर बन गया, बिल्कुल सुगंधित और बिल्कुल अच्छा सा कपूर बन गया। तो उसने उसको जब बेचा तो उसको खूब सारा धन मिला। तो उसने उस धन से भगवान का मंदिर बनवाया। जैसा यहाँ लिखा है कि भागवत प्रेरणा से श्री रामदास कपूर ने मदन मोहन जी का मंदिर एवं राग भोग की सारी व्यवस्था कर दी उसने उस पैसे से। श्री सनातन जी अपने शिष्य, भगवान ने अपनी व्यवस्था कर ली जैसा उन्होंने कहा था। तो आगे क्या होता है, श्री सनातन जी अपने शिष्य श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी को मंदिर की व्यवस्था सौंपकर निश्चिंत रूप से भजन करने लगे। आज वर्तमान में, पहले तो वृंदावन में था मदन मोहन, आज वर्तमान में श्री मदन मोहन जी करौली राजस्थान में है। वैसे तो मदन मोहन जी का मंदिर वृंदावन में भी है, लेकिन जो ये वाले ठाकुर जी हैं वह आज करौली राजस्थान में है। श्री सनातन जी नित्य गोवर्धन की परिक्रमा लगाते थे, नित्य जाते थे गोवर्धन की परिक्रमा लगाने वृंदावन से। तो गोवर्धन की मैंने 7 कोस की परिक्रमा है, लगभग 21 किलोमीटर होता है, एक कोस 3 किलोमीटर का होता है, 7 कोस की परिक्रमा कहते हैं। तो 21 किलोमीटर की तो परिक्रमा लगाते ही थे। और वृंदावन से गोवर्धन जाना ये भी 20 किलोमीटर है। 21 किलोमीटर वहाँ परिक्रमा लगाना, 20 किलोमीटर जाना और 20 किलोमीटर आना, मतलब 40 और 61 किलोमीटर तो यही हो गया, आना जाना और परिक्रमा लगाना। तो 61 किलोमीटर तो रोज ही चलते थे। और जब बिल्कुल बड़े वृद्धावस्था में हो गए थे तब भी, जैसा यहाँ लिखा है कि पहले तो ऐसा करते थे, लेकिन जब वृद्धावस्था में आ गए तब भी लगाते थे परिक्रमा। तो ठाकुर जी को उनको देख के दया आई और उन्होंने क्या करा, वृद्धावस्था में श्री ठाकुर जी ने इन्हें एक गोवर्धन शिला प्रदान की जिसमें इनके चरण अंकित हैं। इसमें चरण तो अंकित हैं ही, और लकुटी भगवान की और कई और चिन्ह भी भगवान के हैं। यह शिला जो है वह आज भी वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में स्थित है, तो उसके दर्शन कर सकते हैं। ये जो शिला है इसकी फ़ोटो जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के चैनल में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से जो चाहें वह देख सकते हैं कि वह शिला कैसी है और उसमें कौन कौन से चिन्ह हैं, उसकी फ़ोटो मैं डाल दूंगा। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो कर सकते हैं।
आगे पढ़ते हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा कि इनकी परिक्रमा लगाने पर एक शिला दी जिसमें चरण चिन्ह है, लकुटी चिन्ह है और भी हैं भगवान के चिन्ह। ठीक है, तो वो शिला जो है इतनी बड़ी शिला है लगभग, तो वह शिला जो है वह भगवान ने सनातन गोस्वामी जी को दी और कहा कि इसी की परिक्रमा लगा लोगे ना तो मैं मान लूँगा कि गोवर्धन की परिक्रमा हो गई। श्री ठाकुर जी ने कहा कि इनकी परिक्रमा लगाने पर गोवर्धन की परिक्रमा का नियम पूरा हो जाएगा। वह पावन शिला आज भी श्री वृंदावन में श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में विद्यमान है। आप आदित्य टीला से नित्य श्री गोपीश्वर महादेव जी के दर्शन करने आते थे। वृद्धावस्था में इन्हें शीघ्र दर्शन देने के लिए बीच में ही प्रकट होकर दर्शन दिए, तो वर्तमान में बनखंडी महादेव जी के नाम से विख्यात हैं। जब आप अगर मदन मोहन मंदिर से वहाँ यहाँ की तरफ जाएंगे गोपीश्वर महादेव की तरफ, तो बीच में बनखंडी महादेव भी पड़ता है वृंदावन में। अठखंबा जो स्थान है उससे ही से आगे बनखंडी महादेव पड़ता है, तो वह भी बनखंडी महादेव जो है वह इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये सनातन गोस्वामी जी को दर्शन दिए थे शिव जी ने। एक बार गौड़ देश वर्धमान जिला का एक गरीब ब्राह्मण धन के लिए श्री शंकर भगवान की आराधना किया। शंकर भगवान ने ब्राह्मण को पारसमणि की प्राप्ति के लिए वृंदावन में श्री सनातन जी के पास भेजा। ब्राह्मण ने आकर श्री सनातन जी से पारसमणि मांगी तो इन्होंने कहा कि पारसमणि यमुना किनारे अमुक जगह पर पड़ी हुई है, उठा लाओ, मुझे पारस के स्पर्श से स्नान करना पड़ता है। ढूंढने पर पारसमणि मिल गई, लेकिन अशुद्धि का कारण ब्राह्मण ने श्री सनातन जी से पूछा। उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपको स्नान करना पड़ता है और ये पारसमणि अशुद्ध है। श्री सनातन जी ने कहा मेरे पास बहुमूल्य पारस है, उससे भी मूल्य वाला पारस है मेरे पास, इसे यमुना में फेंकाओ तब मैं बताऊंगा। फेंकने पर इन्होंने ब्राह्मण को श्री कृष्ण नाम की दीक्षा देकर जीवन को कृतार्थ किया। तो फेंकने पर ही बताया, ऐसे ही हमको भी संसार को फेंकना पड़ेगा तभी भगवान भक्ति मिलेगी भगवान की। तब इन्होंने श्री कृष्ण नाम की दीक्षा देकर जीवन को कृतार्थ किया उस ब्राह्मण को। शिव जी ने देखो कृपा करी उस ब्राह्मण को और उसका जो धन की लालसा थी वह छुड़वा दी और कृष्ण में भगवान को लगा दिया। इसलिए हमको शिव जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए, जिससे वह भी हमको भगवान की प्राप्ति करवा देंगे, भगवान की भक्ति प्रदान करेंगे शिव जी। शिव जी की कृपा से ही इनको कृष्ण नाम की दीक्षा मिली, क्योंकि शिव जी ने ही बताया कि जाके सनातन जी से पूछो। विक्रम संवत 1615 आषाढ़ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल श्री सनातन गोस्वामी जी पाद ने नित्य निकुंज लीला में प्रवेश किया। नित्य लीला परिकरों में आपका नाम श्री लवंग मंजरी है। शरीर की कांति स्वर्ण सदृश तारावली अर्थात छींट के वस्त्र धारण करती है। इनकी प्रधान सेवा श्री प्रिया प्रियतम के लिए सुंदर माला निर्माण कर धारण कराना है। प्रधान सेवा क्या है? श्री प्रिया प्रियतम के लिए सुंदर माला निर्माण कर धारण कराना है। योग पीठ में सिंहासन के पश्चिम भाग में विराजती हैं। आपके तिरोधान से श्री रूप गोस्वामी जी को विशेष कष्ट हुआ, इसलिए श्री सनातन जी के तिरोधान के बाद भजन कुटी से निकले ही नहीं। अंत में विक्रम संवत 1621 श्रावण शुक्ल द्वादशी को कालिंदी के किनारे श्रृंगार वट के समीप श्री रूप गोस्वामी जी नित्य निकुंज लीला में प्रविष्ट हो गए। नित्य लीला परिकर में ये रूप मंजरी हैं। गुरोचन के सदृश अंगकांति है, प्रायः मयूर पक्ष के समान वस्त्र धारण करती है, सभी मंजरियों में प्रधान है। इनकी प्रधान सेवा श्री प्रिया प्रियतम को तांबूल देना है, हवा करना जैसे कहते हैं। ये दिव्य लीलाओं के बारे में बातें चल रही हैं जो नित्य भगवान की लीलाएं होती हैं, ठीक है, उसमें इनका प्रवेश है दोनों का ही। योग पीठ में सिंहासन के अत्यंत निकट उत्तर दिशा में नित्य इनकी स्थिति है। आपके संबंध में यह कविता बड़ी ही हृदय स्पर्शनी है। भक्ति रस रूप राधा कृष्ण रस रूप पद रचना के रूप याते रूप नाम भागी है। त्याग रूप भाग रूप सेवा सुख साज रूप रूप ही की भावना और रूप सुख चाखी है। कृपा रूप भाव रूप रसिक प्रभाव रूप गीत गान रूप याते मन अभिलाषी है। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जू के
हृदय रूप श्री गोसाई रूप सदा नैनन में राखिए। इन दोनों महाभागवतों के संबंध में श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, जय जय मेरे प्राण सनातन रूप, अगतिन की गति दो भैया जोग यज्ञ के जूप। वृंदावन की सहज माधुरी प्रेम सुधा के कूप, करुणा सिंधु अनाथ बंधु जय भक्ति सभा के भूप। भक्ति भागवत मत आचरज कुल के चतुर चमूप, भुवन चतुर्दश विदित विमल यश रसना रस के तूप। चरण कमल कोमल रज छाया मेटती कली रवि धूप, व्यास उपासक सदा उपासी राधा चरण अनूप। तो जितना चरित्र रूप जी सनातन गोस्वामी जी का इसमें दिया हुआ था उतना यहीं पे समाप्त होता है, और अगली वीडियो में हम लोग श्री हित हरिवंश जी के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।